हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। तो ये जो वीडियो है, ये लास्ट वीडियो का एंड है। वो वीडियो जो है थोड़ी सी लेंथी हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको मैं आने वाली वीडियो में इंक्लूड कर दूँ, तो मिला दूँ। तो यहाँ पर है यही वो जो हम रैकेट खेल रहे थे बाहर। तो नूर अपने मामा के साथ, दोनों के साथ मस्ती कर रही थी। उनके साथ रैकेट उनको छीन छीन के ना भाग रही थी, उनके दे नहीं रही थी उनको। तो यहाँ देख सकते हो, ये मामा लोग हैं जो रैकेट खेल रहे हैं। उसके बाद अर्जुन लेकर आया था आइसक्रीम और करण लेके आया था फालूदा। मतलब दोनों भाई अलग अलग वैरायटी ला के दी थी हमें कि खाओ। हमने मंगवाई आइसक्रीम थी, बट लच्छे वाली आइसक्रीम हमारी फेवरेट है। कई बार आपने देखा होगा हम खाते हैं और हमें ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो ये वाली जो आइसक्रीम थी ना, ये मटके वाली आइसक्रीम थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही टेस्टी थी। बस इसमें थोड़ी सी ये कमी थी, इसमें रूअफ़ज़ा जो डालते हैं ना वो थोड़ा कम था, बट फिर भी हम लोगों ने बहुत मस्ती से एंजॉय की। नूर अपनी नानी के साथ बातचीत कर रही थी, तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ नीचे मम्मी की जगह पे, क्योंकि मम्मी नीचे बैठे हुए थे तो हम लोग भी नीचे बैठ के खाना मतलब आइसक्रीम खा रहे थे। ये है अगली मॉर्निंग की, जब हम लोग गए थे मंदिर। सैटरडे की है ये वीडियो। और यहाँ पर जा कर के माथा वाथा टेकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन ना जब मंदिर हम लोग जाते हैं ना, बहुत सुकून मिलता है गाइस। मतलब मेरा ना मंदिर जाना बिल्कुल ही छूट गया था बीच में। तो कुछ भी लाइफ में अच्छा सा नहीं चल रहा था, मन भी परेशान सा रहता था, ये वो सब कुछ था। तो अब जिस स्टार्टिंग हुई है मंदिर में वापस जाने की, तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे घर। मैं, काकू और नूर गए थे मंदिर। उसके बाद हम लोग यहाँ घर आ गए थे। फिर हमें मम्मी को लेने जाना था, तो हमने 15-20 मिनट का रेस्ट लिया। उसके बाद यहाँ चला रही हूँ एक्टिवा मैं, और वीडियो बना रही है काकू। तो यहाँ पर हम लोग मम्मी को लेने गए थे, और क्या हुआ था ना, मम्मी हमसे पहले ही घर पहुँच गए थे। तो ये हुआ था, क्योंकि मम्मी के पास फ़ोन नहीं था, तो इस करके हमने बोला उनको आ रहे हैं, हम डायरेक्शन गलत चले गए, तो मम्मी रिक्शा करके घर पहुँच लिए। मतलब इतनी गर्मी हो रही थी गाइस, जैसे कि ना ये हवा जो चल रही है ना, हम एक्टिवा चला रहे, इतनी गर्म थी कि पूरा मुंह ना से लाल लाल हो गया था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन में। जैसे सूरज देवता जी तो डिट्टो सर के ऊपर ही हो, ऐसे लग रहा था। तो अभी मैं मेरे घर होती ना, तो इतनी धूप में मैं कहीं नहीं जाती, बट मम्मी के घर थे तो वहाँ का तो घूमने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ काकू बना रही थी वीडियो, और हम लोग आ गए थे घर पे। तो ये इवनिंग की जो है वीडियो है, जब मैंने बनाया था पनीर टोस्ट। तो ये लास्ट के रह गए थे जो मम्मी सेक रहे थे, बाकी मैंने सबको बना के जो है वो खिला दिए थे। पूरा प्रॉपर वीडियो मैं बना ही नहीं पाई, इतनी जल्दबाजी हो रही थी कि शाम के टाइम पे ना भूख लग रही थी। तो मम्मी बोले कुछ बनाते हैं, तो हम लोग ना सब सामान इकट्ठा करा पहले हम लोग ने। उस बीच में ना वीडियो बनाना रह गया। वो क्लिप बना मतलब एक वीडियो बनाई भी थी मैंने, सब कुछ कटिंग वटिंग करते हुए पता नहीं कहाँ वो मिस हो गई। होता है ना, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो यहाँ पर हमारे सैंडविच मतलब जो पनीर टोस्ट थे बढ़िया से बन गए थे। पनीर बच गया था तो वो मैं खा रही हूँ। और यहाँ नूर बैठी थी अपने पापा के साथ, उसको तो हर चीज़ में मिर्ची लगती है। मतलब उसको सॉस के साथ खिला रहे, और उसमें मिर्ची ना बिल्कुल भी नहीं डाली थी, फिर भी इसको मिर्ची लग रही थी। इसके पापा ने भी खाया हाफ़, और हमने भी, मम्मी और मैंने ले लिया। तो हाफ़ हाफ़ सबके हिस्से में आया, इसमें से भी हाफ़ मैंने मेरे भाई को दे दिया था। तो हम लोग पी रहे थे यहाँ पर चाय के साथ, मज़े से एंजॉय कर रहे थे हमारा चीज़ टोस्ट। इसको चीज़ टोस्ट बोलते हैं, बहुत बचपन से खाते आ रहे हैं गाइस। उसका टेस्ट ना प्रॉपर तो हम लोग नहीं घर में बना सकते हैं, बट हाँ, इसको खाकर कुछ ना कुछ मतलब 40 से 50% वाली फीलिंग वो आई थी, जैसा डिट्टो मार्केट में मिलता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे मम्मी और मैं मार्केट, कुछ काम था हमें। तो हम वहाँ से लेकर आए थे ये फेशियल की किट डायमंड की। तो उसके साथ ना हमको ये येलो वाला D10 का में फेशियल मिला था फ्री में। हम पहले एक अकेला ले रहे थे, तो ये बोल रहा था वो 150 का है। तो हमने बोला बाद में कि जब आप ये लोगे ना प्योर रोड्स की डायमंड की किट, तो उसके साथ ये फ्री है। तो ये 250 का था, उसके मतलब वही अराउंड 100 रुपीज़ में पड़ गया। ठीक था, बढ़िया था।
उसके बाद ये सब कपड़े जो हैं फ़ोल्ड करे हुए हैं उनको सब अपनी अपनी जगह पे लगाऊंगी। ये जो बिखरा हुआ है पूरा घर इसको करूँगी मैं ठीक, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना घबराहट होती है। आपको पता ही है जब घर में ऐसे कपड़े वपड़े बिखरे रहते हैं तो यहाँ पर मैं सोफ़े के कवर लगा रही हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये सोफ़ा जो है वो दूसरा है, जिसको क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, सोफ़े को पीढ़ी सेट बोलते हैं आई थिंक, है ना, जिसमें बैक भी होते हैं, जिसमें आप सामान भी रख सकते हो। तो यहाँ पे एक ये जो कवर है ना पूरा एक नहीं है, दो मम्मी ने इस तरीके से लगा रखे हैं इस पर, क्योंकि ना बीच का टेबल का जो मिरर है ना वो टूट गया था, तो वहाँ टेप वगैरह लगाई हुई है, आप देख भी सकते हो टेप निकल रही है। तो मम्मी बोल रहे थे इसका जो मिरर है वो चेंज करेंगे, क्योंकि बहुत हैवी मिरर है वो, और इसलिए एक बार तो नूर की जो फिंगर है ना वो कट भी गई थी, उसे पता ही नहीं था, वो पीछे ना हाथ को पीछे करके पोएम सुना रही थी और ना उसके टेबल के बिल्कुल साथ में बिल्कुल लग के, तो उसकी फिंगर कट गई थी। तो यहाँ पे चादर उतार दिए मैंने, और आप देख सकते होंगे नीचे दो दो बेडशीटें बिछी हुई हैं, क्योंकि यहाँ 2-3 गद्दे हैं। क्या होता है ना रात को जब हम सोते हैं ना एक गद्दा चादर के साथ ही उठाते हैं और ले जाते हैं अपनी जगह पे। इसी तरीके से बार बार हमें चादरें बिछानी नहीं पड़ती है, क्योंकि माँ के घर जब आते हैं ना कुछ अस्त व्यस्त हो ही जाती है सेटिंग, क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं सब कुछ होता। तो यहाँ पर मैंने चादर को है सेट कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी झाड़ू दे करके, क्योंकि किरकिर हो रही थी, तो मैंने फटाफट से लगाई झाड़ू। और मम्मी भी साथ के साथ जो कपड़े कुपड़े थे वो रख रहे थे, और मम्मी यहाँ मार्केट में जा रहे थे, मतलब मार्केट क्या मतलब बिल्कुल पास में जो शॉप है वहाँ जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। मैंने बोला चलो तुम चले जाओ, मैं फटाफट से सफाई कर देती हूँ घर की। सुबह भी की थी, बट यहाँ पे ना बच्चे बहुत ज़्यादा आते हैं, भाई के बच्चे हैं ऊपर रहते हैं ना, तो सब बच्चों का यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। और कुछ हमारे बच्चे छुट्टियों में आए हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो मिट्टी तो होती है, गंदगी तो होती है, बट ये है कि आप उसको क्लीन करते रहे। आप देख सकते हो सोफ़े वगैरह सब कुछ पे थे, यहाँ पे थे, मैंने पर्दे वर्दे जो कपड़े वपड़े थे सब हटा दिए। और ये हमारा डॉगी इस चेयर के नीचे ही बैठता है, पापा ने उसको हुश करा तो वो भाग गया था। फिर फटाफट इसके नीचे भी मैंने जो है गिरा हुआ था सामान वो भी उठा के झाड़ू वगैरह लगा दी थी, और इस कुर्सी को भी मैंने झाड़ दिया था अच्छे तरीके से। और यहाँ पर ना साथ में बिल्कुल कैंपर रखा हुआ है, कैंपर में से ना पानी निकलता है गाइस, तो वहाँ से बचा करके मैंने झाड़ दिया। और ये दूसरा कमरा है मम्मी का जहाँ एसी लगा हुआ है, और इसी कमरे में सब घुस जाते हैं हमजन। और ये बहुत ही मज़ेदार ये कमरा रहा है, हमारी बहुत सी यादें हैं इस कमरे के अंदर, क्योंकि ये टस से मस नहीं हुआ, डिट्टो वैसी का वैसे ही ये रूम रहा है। क्योंकि आगे वाला रूम आप देख सकते हो दोनों में टाइलें लगी है, इसमें नहीं लगी है, क्योंकि किसी कारणवश यहाँ टाइलें नहीं लगवा पाए थे जब वहाँ लग रही थी, तो इसलिए ये रूम एज़ इट इज़ ऐसे का ऐसा ही है। हम लोग बचपन में भी यहाँ सोते थे। होता है ना जिस चीज़ में आपकी बचपन की सारी यादें होती है ना, वो चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। तो बस रूम आगे वाला और किचन थोड़ा सा मतलब चेंज हुआ है, और ये रूम जो है एज़ इट इज़ ऐसे का ऐसे ही है। और आप देख सकते हो बातों ही बातों में मेरी झाड़ू जो है वो भी लग चुकी है। उसके बाद मैंने जो पोछा था वो भी लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे कैंपर से पानी गिरता है ना, तो इसी का पानी के पोछे में मैंने निचोड़ के पूरे घर में जो है वो लगा दिया है। और आप देख सकते हो मम्मी का रूम, यहाँ पर मैंने फटाफट से सफाई करी थी ना, कितना अच्छा लग रहा है। और ये जो टैडी है ना ये हमेशा ऐसे ही रहता है, सीधा कर दो इसके ऊपर फिर ये ऐसे झुक जाता है, तो इसको ऐसे लटा दिया। तो ये जो ये चेयर है और टेबल ये मेरे पापा की है, यहाँ पापा बैठ के काम करते हैं। और यहाँ पे इसमें कट्टे में ना न्यूज़पेपर डाल दिए थे, क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा फैला रहे थे। और ये जो चेयर मैं आपको बता रही हूँ ना दूसरी वाली, यहाँ पे हमारा डॉगी बैठता है, वो बीच में से ना थोड़ी सी टूटी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश और खुशहाल होंगे। और ये मेरी पूरी गैंग जो यही है, तो ये व्लॉग हो रहा है इस हालत में, क्योंकि आप देख सकते हो कि गर्मी बहुत है, और कुछ अभी जा ही नहीं सकते, टेम्परेचर इतना है। हाँ इतना है, टेम्परेचर कितना है बहुत है, पता नहीं कितना है। तो सबकी हालत आप देख सकते हो गर्मी से सब परेशान। चाय पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, पानी पियो, सबसे ज्यादा हाँ सबसे ज्यादा पानी पियो, सबसे ज्यादा पानी पियो, क्योंकि पानी ही हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वो हो रहा है ना उसको कंट्रोल करेगा। तो बस अभी गाइस व्लॉग को किया एडिट, जो आप पहले देखा है पिछला व्लॉग एडिट किया है, और अब यहाँ पर बैठ के हम थोड़ी सी बातें करेंगे। अब जाएंगे खाना बनाएंगे, फिर हम खाएंगे, फिर हमारी मस्ती आपके सामने रहेगी। पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज हम बैडमिंटन खेलेंगे, तो वो नहीं चल रही। हाँ
नहीं चल रही? नहीं चल रही। तब तक के लिए अपने ब्लॉग में बने रहिएगा, जैसा भी रहेगा सब दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। और उसके बाद भाई आ गया था नहा धोकर, वो जा रहा था घूमने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं ना इस टाइम शाम के टाइम तो निकलना इनका बनता ही है। तो ये लोग चले गए थे और यहाँ पर हो गई है रात। इस टाइम पे ना हम लोग खाना वाना सब खाकर लेट गए थे। आप देख सकते हो यहाँ पापा लेटे हुए थे साइड में, नीचे मम्मी है। तो हम लोगों ने जाना था गाइस जागरण में। तो इस टाइम बज रहे थे 11:15 आई थिंक। तो हम लोग फटाफट से हो रहे थे रेडी। तो हे गाइस हम लोग जाग रहे हैं जागरण में, तो बस अब रेडी होने जा रहे हैं। कपड़े मैंने कर लिए प्रेस, यही पहनूंगी, यही पहन के जाने वाले हैं। नूर भी आ गई मुँह धो के, बस इसको भी कपड़े डाल देती हूँ फटाफट से, फिर रेडी होती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। अंधेरा हो रहा है, हम लोग जा रहे हैं गाइस जागरण में और आपको मिलवाते हैं जागरण में। अबे ये नहीं है ना, आगे है बाबा। अच्छा ये तो ओपनिंग है किसी की, आगे है भैया, पता भी है। ये गाइस चलो बच्चों घुमा के लाए। हे गाइस चलो आओ घुमा के लाए। आज बिना चश्मे के दिखेंगे हम आपको। तो गाइज़ हम लोग आ गए थे जागरण में, आप देख सकते हो। गाइज़ जो मैंने आपको सूट दिखाया था ना प्रेस करके, वो मुझे सूट आया ही नहीं। मतलब वो क्रॉप मतलब टॉप था और नीचे प्लाज़ो था। तो वो जब मैंने डाला ना गाइज़, उसकी चैन नहीं लग रही थी। मतलब मैं इतनी मोटी हो गई हूँ कि 3-4 दिन में वो सूट मुझे नहीं आया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, क्योंकि और मैं कपड़े ऐसे लेकर ही नहीं आई थी जो मतलब सूट वगैरह हो या कुछ ऐसा हो। तो मुझे मजबूरन जीन्स डाल के आनी पड़ी, क्योंकि मम्मी का घर पास में है। तो मुझे ऐसा लगता था जैसे हम कहीं जाएंगे ना तो फटाफट से जाके मैं कपड़े ले आऊँगी और फटाफट पहन लूँगी। तो यहाँ ऐसा हुआ ना, हमारा जागरण में आने का एकदम से ही प्लान बन गया। तो जो मैं लाई थी वो मुझे आया नहीं। मुझे इतना गुस्सा आया बाद में। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इसी में ही चले जाते हैं। और डॉगी को देखो कहाँ गाड़ी पे बैठा हुआ है। तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा ज़मीन भी तप रही थी। तो ये है दरबार माता रानी का जो लगा हुआ था, यहाँ जागरण था माता रानी का। थोड़ी थोड़ी वॉइस भी मैं आपको सुनाऊंगी जागरण में, कि आप भी देखेंगे कि कितना बढ़िया साउंड था यहाँ पे। साउंड के करके मैं यहाँ पर आई थी। आपको शायद याद भी हो, मेरा जब पहला वीडियो रहा था जागरण का, जब मैं गई थी जमुनानगर, तो वहाँ पे जो साउंड वाले आए हुए थे ना भैया लोग, वो सारे यहाँ आए हुए थे। मैं इस चक्कर में आई थी उनको देखने के लिए, क्योंकि उनका जो साउंड था ना गाइस लाजवाब था। और यहाँ मैं आपको वो साउंड सुनवाऊँगी, सुनिए। तो सुना ना आपने साउंड गाइस, साउंड इतना अमेजिंग था ना, मतलब दिल खुश हो गया था। बट यहाँ पर आके एक डिसअपॉइंटेड ये हुआ, तो यहाँ पे सिंगर थी ना, वो जमे एक नंबर में मुझे पसंद आई, क्योंकि वो सिंगर मतलब सिंगर कम टीचर ज़्यादा लग रही थी, वो सबको डांट रही थी। तो इस वजह से थोड़ा सा अजीब लगा। हमने सिर्फ 2 भजन सुने थे यहाँ पर, एक श्याम बाबा का और एक जो था गणेश जी का, बस। उसके बाद हम यहाँ से उठ के जो है निकल लिए थे। ये है वो सिंगर, नाम मुझे इनका नहीं पता, बट इतना एटीट्यूड इस लेडीज़ में था ना, मैं क्या ही बताऊं। और आप देख सकते हो, मतलब एक जो सिंगर होता है ना एज अ आर्टिस्ट, उसको होता है कि सामने वाले को अच्छे से अपनी पर्सनालिटी से आपको जो होता है ना इम्प्रेस करना होता है। ये तो सबको आकर ना डांट रही थी, पता नहीं क्यों। मतलब हंस भी रहे थे लोग इतना, और पीठ पीछे ना इतना बोल रहे थे भी क्या ही सिंगर है यार ये, जो इस तरीके से सबको डांट रही है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो भी था। बस मैं साउंड के चक्कर में गई थी, मैंने साउंड वगैरह 1-2 भजन में सुना और हम लोग जो है वहाँ से निकल करके घर की तरफ आ गए थे। गाइस हम लोग आ गए हैं जागरण में से और यहाँ पर आए हैं घर पे। तो लाइट नहीं है, बट फिर भी चलो, अंदर एसी की कूलिंग तो है। मुंह धो के आ गई, कपड़े कर लिया चेंज, और अभी मम्मी बना रहे हैं रूअफ़ज़ा वाला दूध। तो गाइस हम लोग ना चले गए थे, हम अपने डॉगी को खाना देना भूल गए थे। तो मम्मी को याद आया यार, उसको तो खाना ही नहीं दिया। वो बेचारा ना ये बैठा हुआ देखो, और इतनी गर्मी हो रही है, इतना हाँफता है ना ये बाहर जा करके। इसको हम बोलते हैं अंदर आ जाओ तो ये जाता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल ना डिट्टो पिटबुल की तरह लगता है गाइस, देख सकते हो आप। तो गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टिक।